ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 352वां अध्याय, स्त्रीलिंग शब्दों के सिद्ध रूप। अभी अग्नि पुराण में जो अभी अध्याय चल रहे हैं व्याकरण संबंधी अध्याय है, तो इसमें कुछ कुछ श्लोक में छोड़ देता हूँ अशुद्धि की वजह से, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी बनते कोशिश में पढ़ रहा हूँ। स्त्रीलिंग सब शब्दों के सिद्ध रूप। भगवान स्कंद कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। रमा, रमे, रमः, रमः, शुभः, रमवम, रमे, रमः, रमाय, रमाभ्याम, रमाभिः, रमाभिः, कृत्यमयम्। रमाओं के अव्यय अक्षय पुण्य किया यह। रमाए, रमाभ्याम, रमायाः, रमायो, रमायो शुभम, रमाणाम, रमायाम, रमासु। इसी प्रकार कला आदि शब्दों के रूप होते हैं। अकारांत जरा शब्द के कुछ रूप भिन्न होते हैं। जरा में जरा, जरसो, जरे, जरसह, जराह, जरसम, जराम, जरासु। अब सर्वा शब्द के रूप कहते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वामः, सर्वाः, सर्वया, सर्वसी, सर्वस्यो देहि, सर्वस्या, सर्वस्याः, सर्वस्यो। शेष रूप रमा शब्द के समान होते हैं। स्त्रीलिंग नित्य द्विवचनांत शब्द के रूप हैं। स्त्री शब्द के रूप ये हैं इत्यादि। शेष रूप रमा शब्द के समान होते हैं। स्त्री लिंग नित्य द्विवचनांत द्वे शब्द के रूप ये हैं। द्वे द्वे स्त्री शब्द रूप ये हैं। त्रिस्ता, त्रिस्राम बुद्धि शब्द के रूप इस प्रकार है। बुद्धि, बुद्ध्या इत्यादि। मति शब्द के संबोधन में एक वचन में हे मते यह रूप होता है। मुनि नाम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है और शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। नदी शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं, नदी इत्यादि। इसी प्रकार कुमारी और जुम्बाणी शब्द के रूप होते हैं। श्री शब्द के रूप भिन्न होते हैं, श्री ही इत्यादि। स्त्री शब्द के रूप अधोलिखित हैं, स्त्रीम, स्त्रियाम इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी के एक वचन में और धेनु शब्द का चतुर्थी के एक वचन में धेनवे रूप होते हैं। जम्बू शब्द के रूप आदि शब्द के कतिपय रूप ये हैं। वर्षाभ्याम इत्यादि। लतावाचक विरुद्ध शब्द के रूप ये हैं इत्यादि। स्त्री लिंग में प्रथमा के वचन व उकारानुबंध भवत शब्द भवती और प्रथमा के एक वचन में दिव्यंती के एक वचन में भांति भांति ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग दुदत शब्द के भी प्रथमा के एक वचन में रुदती, रुदंती ये दो रूप होते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में रुदत शब्द का रुदती, रुदंत शब्द का रुदंती, ग्रहत शब्द का ग्रहंती और चौर्यत शब्द का चौर्यंती रूप होता है। दृशत शब्द के रूप ये हैं दृशत इत्यादि। प्रथमा के एक वचन में कृति शब्द का कृति ही रूप होता है। समधि, समिध शब्द के रूप ये हैं समित, समधि, समयाभि इत्यादि। द्विवचन में दामनी शब्द का
दामनीभ्याम कुकुम्भ शब्द का कुकुभ्याम रूप होता है। काकिम शब्द एवं इदम शब्द अभ्याम इदम शब्द के सप्तमी के बहुवचन में आसु रूप होता है। गिर शब्द के रूप ये हैं। गिर्याभ्याम गिरा गिरशु प्रथमा में के एक वचन में सुबह और तुपह रूप सिद्ध होते हैं। पुर शब्द का तृतीया के एक वचन में पुरा और सप्तमी के एक वचन में पुरी रूप होता है। द्वे शब्द के रूप ये हैं। दुहो इत्यादि, द्रत्याशा, तादृश्या इत्यादि। दिक्ष दिश शब्द के दिक दिश दिशो इत्यादि। यादुशाम ये यदुश्री शब्द के रूप। स्वचो भ्याम इत्यादि शब्द के रूप स्त्रीलिंग में अदस शब्द के कतिपय रूप हैं। असो इत्यादि। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में स्त्रीलिंग शब्दों के सिद्ध रूपों का कथन नामक 352वां अध्याय पूरा हुआ। 353वां अध्याय नपुंसक लिंग शब्दों के सिद्ध रूप। भगवान स्कंद कहते हैं नपुंसक लिंग में किम शब्द के ये रूप होते हैं। प्रथमा किम के कानी शेष रूप पुलिंगवत है। जलम सर्वम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व और अनंतर अंतर। इन सब शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं। सोपयम सोपम सोपानी ये सोपप शब्द के रूप हैं। ग्रामणी शब्द के नपुंसक लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं। ग्रामणी ग्रामणिनी ग्रामणिनी इसी प्रकार वारी शब्द के रूप होते हैं इत्यादि। ये क्रम से शुचि और मृदु शब्द के रूप हैं इत्यादि। ये त्रपु शब्द के कतिपय रूप हैं। खलुपनि तथा खलिप्य ये दोनों नपुंसक खलपु शब्द के सप्तमी एक वचन के रूप हैं। कृता कृतणा इत्यादि ये क्रतु शब्द के रूप हैं। अत्रि इत्यादि ये अत्रि शब्द के रूप हैं। अभिनी ये अभिनी शब्द के रूप हैं। सुवंशासी इत्यादि ये स्वचस शब्द का रूप है। स्वाशु ये स्वाच कर्म शब्द के कर्माणी ये रूप है। इद्रक इद्रग इद्रक इद्रग ये इद्रक्ष शब्द का रूप है। इदह अमुनि अमुनि अमुना अमिषु अदक शब्द के ये रूप भी पूर्वत हैं, पूर्व सिद्ध होते हैं। युष्मद और अस्मद शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। अहम इत्यादि ये युष्मद शब्द के रूप हैं। यहाँ अजंत और हलंत शब्दों का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नपुंसक लिंग शब्दों के सिद्ध सपों का रूपों का वर्णन नामक 353वां अध्याय पूरा हुआ। 354वां अध्याय कारक प्रकरण। भगवान कहते हैं अब मैं विभत्स वर्थों के युक्त कारक का वर्णन करूंगा। ग्रामो अस्ति ग्राम है यह प्रति अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हुई है। विभक्ति अर्थ के में प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। हे हमार्क हे महार्क इस वाक्य में जो महार्क शब्द है उसमें संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन में प्रथमा का विधान पहले आ चुका है। मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का सत्वन करता हूँ। इस वाक्य में विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीया कर्मणि स्मृता इस पूर्व कथित नियम के अनुसार कर्म में द्वितीया हुई है। श्रिया सह यहाँ श्री शब्द में सह का योग होने से तृतीया हुई है। समार्थक और सदृशार्थक
शब्दों का योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यह सर्वसम्मत मत है। क्रिया में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वह कर्ता या स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। जो इसका प्रायोजक हो वह प्रायोजक कर्ता और हेतु कर्ता भी कहलाता है। जहाँ कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो वह कर्म कर्ता कहलाता है। इसके सिवाय अभिहित और अनभिहित ये दो कर्ता होते हैं। अभिहित उत्तम और अनभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता का उदाहरण कृतिन, ताम, विधाम, समुपास्ते। विद्वान पुरुष इस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या की उपासना के विद्वानों की स्वतंत्रता उपासना में विद्वानों की स्वतंत्रता विवक्षित है। इसीलिए ये स्वतंत्र कर्ता है। हेतु कर्ता का उदाहरण चेत्रो मेत्रम हितम लंभयते। चेत्र के मेत्र को हित की प्राप्ति कराता है। मेत्र हित को प्राप्त करता है और चेत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः यह कहा जाता है कि चेत्र मेत्र को हित की प्राप्ति कराता है। यहाँ चेत्र प्रायोजक करता और हेतु करता है। कर्म कर्ता का उदाहरण गवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है, वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाले और काटने वाले कर्ताओं के व्यापार को विवशा का विषय नहीं बनाया गया। जहाँ कार्य के अतिशय स्वकार्य को प्रकट करने के लिए कर्त्या व्यापार अविवक्षित हो वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टि से यहाँ प्रकृति भेद और तरुह पद कर्म कर्ता के रूप में प्रयुक्त हैं। अभिहित कर्ता का उदाहरण रामो गच्छति, राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थ में ऋणंतक का प्रयोग है, इसीलिए कर्ता उक्त हुआ। जहाँ कर्म में प्रत्यय हो वहाँ कर्म उक्त और कर्ता अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अभिहित कर्ता का उदाहरण गुरुणा शिष्य धर्म व्याप्यते। गुरु द्वारा शिष्य के निमित्त धर्म की व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से धर्म की जगह धर्म हो गया, क्योंकि उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होने का नियम है। अनिभिहित कर्ता में पहले कथित नियम के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसीलिए गुरुणा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह 5 प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। अब 7 प्रकार के कर्म का वर्णन सुनो। विरक्त साधु या सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यहाँ कर्ता यति को हरि अभिष्ट है, इसीलिए वे टिपस्ती कर्म है। अतएव हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनिसिक्त कर्म का उदाहरण उससे सर्प को बहुधा लंघवाता है। यहाँ अहिम यह अनिश्चित कर्म है। लांघने वाला सर्प को लांघना नहीं चाहता, वह किसी के हट या प्रेरणा से सर्प लंघन में प्रवृत्त होता है। स्थानी सिक्त कर्म का उदाहरण मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यहाँ दुग्ध स्पति कर्म है और धूल अनिस्पति कर्म। कथित कर्म जहाँ अपादान आदि विशेष
कामों से कारक का व्यक्त करना अभिष्ट न हो, वहां वह कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यथा ग्वाल गाय से दूध होता है, यहाँ गाय अपादान है, तथापि उपादान के रूप में कथित न होने से अकथित हो गया है। इसमें उसमें पंचमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। कृत कर्म जहाँ प्रयोजक कर्ता का होता है, वहां प्रयोज्य कर्ता कर्म के रूप में परिणत हो जाता है। यथा गुरु प्रेरित अर्थ में गुरु शिष्य को गांवजक करता है और शिष्य प्रायोज्य करता या कर्म भूत करता है। अभिहित कर्म लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री हरि की पूजा की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से पूजा उक्त कर्म है, इसी को अभिहित कर्म कहते हैं। अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। अनिभिहित कर्म जहाँ कर्ता में प्रत्यय होता है, वहां कर्म अनिभिहित हो जाता है। अतएव उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए यह वाक्य है, श्री हरि की सर्व मनोरथ दायिनी स्तुति करें। कारण दो प्रकार का बताया गया है, ब्राह और आभ्यंतर। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार करण में तृतीया होती है। अभ्यंतर करण का उदाहरण देते हैं, नेत्र के रूप को ग्रहण करता है, नेत्र से रूप को। यहाँ नेत्र अभ्यंतर करण है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई। ब्राह करण का उदाहरण है, हसुआ से उसको काटें। यहाँ दात्र ब्राह कारण है, अतः उसमें तृतीया हुई। संप्रदान तीन प्रकार का बताया गया है, प्रेरक, अनुमंतक और अनिरात्रक। जो दान के लिए प्रेरित करता हो वह प्रेरक है। जो प्राप्त हुई किसी वस्तु के लिए अनुमति या मात्र करता है वह अनुमंत्रक है। जो न प्रेरक है न अनुमंत्रक है, अपितु किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वह अनिरार्थक संप्रदान है। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तीनों संप्रदान में क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं। मनुष्य ब्राह्मण को गाय देता है, जहाँ यहाँ ब्राह्मण प्रेरक संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मण लोग प्राय यजमान को गोदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, अतः उन्हें प्रेरक संप्रदान की संज्ञा दी गई। मनुष्य राजा को दास अर्पित करता है। यहाँ राजा ने दास अर्पण के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी है, केवल प्राप्त हुए दास को ग्रहण करके उसका अनुमोदन मात्र किया है, इसीलिए वह अनुमंत्रक संप्रदान है। अतएव नृपत्यय में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सज्जन पुरुष स्वामी को पुष्प दे। यहाँ स्वामी ने पुष्पदान की मनाही न करके उसको अंगीकार मात्र कर लिया है, इसीलिए भ्रत शब्द अनिराकृत संप्रदान है। संप्रदान होने के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकार का होता है, चल और अचल। कोई भी अपादान क्यों न हो, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति होती है। दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है।
अतः ये पंचमी विभक्ति हुई। वह वैष्णव गांव से आता है। यहाँ ग्राम शब्द अचल अपादान है, अतः इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। अधिकरण 4 प्रकार के होते हैं: अभिव्यापक, औपशैलिक, वैश्विक, वैश्यिक और सामयिक। जो तत्व किसी वस्तु में व्यापक हो वह आधारभूत वस्तु अभिव्यापक अधिकरण है। यथा दही में घी है, तिल में तेल है, जो देवताओं के उपयोग में आता है। यहाँ घी दही में और तेल तिल में व्याप्त है, अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण है। इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में रजनी और इन पदों में इस नियम से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब औपलेक्षिक अधिकरण बताया जाता है। बंदर घर के ऊपर स्थित होता है और वृक्ष पर भी स्थित होता है। कपि के आधारभूत जो ग्रह और वृक्ष उन पर वह सट कर बैठता है, इसीलिए वह आप्लेक्षिक अधिकरण माना गया है। अधिकरण होने से ही ग्रह और वृक्ष इन पदों में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती हुई है। वैश्विक अधिकरण बताते हैं। वैश्यभूत अधिकरण को वैश्विक कहते हैं। यथा जल में मछली, वन में सिंह। यहाँ जल और वन विषय है और मत्स्य तथा सिंह विषयी। विषयभूत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई। अब सामीप्यक अधिकरण यहाँ गंगा का अर्थ है गंगा के में सप्तमी विभक्ति हुई। इसे वाक्य औपचारिक माने जाते हैं। यहाँ मुख्य होने से उसके संबंध से युक्त अर्थांतर की प्रतीति होती है। वहाँ लक्षणा होती है। ग्रवाहिक इत्यादि स्थलों में गो शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्वसदृश को लक्षित कराता है। इस तरह के वाक्य प्रयोग को औपचारिक कहते हैं। अनभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा विष्णु संपूज्यते लोके, लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। यहाँ प्रत्यय हुआ है, अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त, इसीलिए अनुक्त कर्ता लोक शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तेन गंतयम तस्य गंतयम, उसको जाना चाहिए। यहाँ उपर्युक्त नियम के अनुसार तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है। षष्ठी का प्रयोग कृदंत के योग में ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए विष्णु में प्रथमा विभक्ति हुई है। भक्त हरिम प्रणमते, प्रणमेत, भक्त भगवान को प्रणाम करें। भक्त भगवान को प्रणाम करें। यहाँ अभिहित कर्ता भक्त में प्रथमा विभक्ति हुई है और अनुक्त कर्म हरि में द्वितीया विभक्ति, हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। यथा उन्हें वसे, अन्न के हेतु कहीं भी निवास करें। यहाँ हेतुभूत अन्न में तृतीया विभक्ति हुई है। पदार्थ में चतुर्थी विभक्ति कही गई है। यथा वृक्षान जलम, वृक्ष के लिए पानी। यहाँ वृक्ष शब्द में पदार्थ युक्त चतुर्थी विभक्ति हुई है। परि, उप, आंग आदि में योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा
परि ग्राम ग्रामात ग्रामात पुरा बलवत भ्रष्टयाम देव, गांव से कुछ दूर हटकर देव ने पूर्व काल में बड़े जोर की वर्षा की थी। इस वाक्य में परि के साथ योग होने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। दिग्वाचक शब्द, अन्यार्थक शब्द तथा ऋते आदि शब्दों के योग में जो पंचमी विभक्ति होती है, यथा पूर्वो ग्रामात ऋते विष्णु न मुक्ति इतरा हरे, पृथक और बिना आदि के योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पृथक ग्रामात, यहाँ पृथक शब्द के योग में ग्राम शब्द से पंचमी तथा और पृथक विहारेण, यहाँ पृथक शब्द में योग में विहार शब्द से तृतीया। इसी प्रकार वीणा शब्द के योग में भी जानना चाहिए विनाश्रिया, यहाँ वीणा के योग में श्री शब्द से द्वितीया विनाश्रिया, यहाँ वीणा के योग में श्री शब्द से तृतीया और विनाश्रया, यहाँ वीणा के योग में श्री शब्द से पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अनवर्जनम योद्धार, योद्धा अर्जुन के सन्निकट प्रदेश में है, यहाँ अनु कर्म वचनीय प्रवचनीय संज्ञक है, उसके योग में अर्जुन शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभिहत परितः आदि के योग में भी द्वितीया होती है, यथा अभी तो ग्राम मिरितम, गांव के सब तरफ कह दिया है, यहाँ अभितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः स्वाहा स्वदा स्वरित स्वसित एवं वशक आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमो देवाय, देव को नमस्कार है, यहाँ नमः के योग में देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार ते स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ स्वस्ति के योग में युष्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई। युष्मद शब्द को चतुर्थी के एक वचन में वैकल्पिक ते आदेश हुआ है। तुमन प्रत्यार्थक भाववाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकए याति और पकते याति, पकाने के लिए जाता है, यहाँ पाक और पक्ति शब्द तुमर्थक भाववाची, पंक्ति शब्द तुमर्थक भाववाची है, इन दोनों से चतुर्थी विभक्ति हुई। सहार्थ शब्द के योग में हेतु अर्थ और कुत्सित आंगवाचक है, तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थ योग में तृतीया विशेषण वाचक से होती है। जैसे पितागात सह पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ चले गए, यहाँ से शब्द के योग में विशेषण वाचक पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार गद्याः हरिः, भगवान हरि गदा के सहित रहते हैं, यहाँ सहार्थक शब्द के न रहने पर भी सहार्थ है, इसीलिए विशेष वाचक गदा शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। अशना काण, आंख से काना है, यहाँ कुत्सित अंगवाचक पक्षी शब्द है, उससे तृतीया विभक्ति हुई। अर्थेन निवसेद भृत्य, भृत्य धन के कारण से रहता है, यहाँ तू अर्थ है धन। तदाचक स्वदाचक अर्थ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है। स्वदाचक
शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विष्णु नते भव्यन मुक्ति ही, भगवान विष्णु को नमस्कार करने पर मुक्ति मिलती है। यहाँ श्री विष्णु की नमस्कार क्रिया से मुक्ति भवन रूपा क्रिया लक्षित होती है, अतः विष्णु शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार वसंते स गतो हरिम, यहाँ वसंत ऋतु में हरि के पास गया, वह वसंत ऋतु में हरि के पास गया, वहाँ वसंत काल वाचक है, उससे सप्तमी हुई। स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सुत और दायद आदि शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे नृणाम स्वामी, नृषु स्वामी, मनुष्यों का स्वामी, यहाँ स्वामी शब्दों के योग में नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। इसी प्रकार नृणाश्मिश, नरों में के ईश, यहाँ ईश शब्द के योग में नृ शब्द से तथा संताम पति, सज्जनों का पति, यहाँ सत शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसे ही नृणाम साक्षी, नृषु साक्षी, मनुष्यों का साक्षी, यहाँ नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। गोक्षु नाथो गवाम पति, गौओं का स्वामी है, यहाँ नाथ और पति शब्दों के योग में गौ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई। गोक्षु सतो गवाम सुतः, गौओं में उत्पन्न है, यहाँ सुत शब्द के योग में गौ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। का यहाँ दयाद शब्द के योग में हेतुवाचक से हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्यस्य हेतुवर्षिति, अन्न के कारण वास करता है, यहाँ वास में अन्न हेतु है। तदाचक हेतु शब्द का ही प्रयोग हुआ है, अतः अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। समानार्थक धातु के प्रयोग में उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातु स्मरति, माता को स्मरण, मातु स्मरति, माता को स्मरण करता है, यहाँ स्मृति के योग में मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। प्रत्यय के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अपाम भेता, जल को भेदन करने वाला, यहाँ भृतु शब्द कृत प्रत्यांत है, उसके योग में कर्मभूत अप शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार कृति, तुम्हारी कृति है, यहाँ कृति शब्द कृत्याप्रांत है, उसके योग में कृतभूत युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। युष्मद दस त्वा, निष्ठा आदि अर्थात नाशश, चानश आदि योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती। यथा ग्राम गतः इत्यादि, इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में कारक अध्याय 6 प्रकार के समास बताऊंगा। फिर आवांतर भेदों से समास के 28 भेद हो जाते हैं। समास नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का है, तथा लुक और अलुक के भेद से भी उसके 2 प्रकार और हो जाते हैं। कुंभकार और हेमकार नित्य समास हैं, क्योंकि
विग्रह वाक्य द्वारा ये शब्द जाति विशेष का बोध नहीं करा सकते। यह षष्ठी तत्समास स्वपद विग्रह होने के कारण अनित्य है। राज्ञः धन पुमान, राजा पुमान, राजपुमान, कष्ट क्षति, कष्टम धन श्रुति। इसमें लुक समास है क्योंकि कष्ट पद के अंत में स्थित द्वितीय विभक्ति का लुक लोप हो जाता है। कठे काल आदि अलुक समास है क्योंकि इसमें कट शब्दोत्तर वर्तनी सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता। तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। प्रथमांत आदि शब्द तुबंध के साथ समस्त होते हैं। इस तत्पुरुष समास पूर्वकायम, इस तत्पुरुष समास में जब पूर्वकाय से ऐसा विग्रह किया जाता है तब यह प्रथम तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी प्रकार अपर काय कास्य अपकरम अपरम, इस विग्रह में अद्रक काय कास्य अदरम इस विग्रह में, और उत्तर काय कयोसत्रम कहुतमरम इस विग्रह में भी प्रथमा तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही अद्रक कणा, इसमें अद्रम कणाय ऐसा विग्रह होने से प्रथमा तत्पुरुष समास होता है। एवं भिक्षातु यर्यम, इसमें तुर्य भिक्षा ऐसा विग्रह होने से त्रिभिक्षा और पक्षांतर में भिक्षार्थुहम ऐसा षष्ठी तत्पुरुष होता है। ऐसे ही अपान जीविक, यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह इस प्रकार होता है। अपानो जीविकाम, पक्षांतर में जीविका नम ऐसा रूप होता है। इसी प्रकार माधवा क्षति है, यह द्वितीय समास है। इसका विग्रह माधवम आश्रित इस प्रकार है। वर्ष भोग्य इस द्वितीय तत्पुरुष समास है। यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है वर्षम भोग्य धान्यार्थ, यह तृतीय समास है। इसको विग्रह धान्य अर्थ इस प्रकार है। विष्णु बलि, यहाँ विश्रवे बलिह इस विग्रह में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। वक्र भीति, यह पंचमी तत्पुरुष है। इसका विग्रह वक्राद भीति इस प्रकार है। राजपुमान, यहाँ राज्ञा पुमान इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार वृक्ष फलम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। अशोषण, धूत क्रीड़ा में निपुण, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। अहित, जो हितकारी न हो उस वह इसमें न समास है। नीलोत्पल आदि जिसके उदाहरण है वह कर्मधार्य समास 7 प्रकार का होता है। विशेषण पूर्व पद, जिसमें विशेषण पूर्व पद हो और विशेष उत्तर पद अथवा उसका उदाहरण है। नीलोत्पल नीला कमल, विशेषोत्तर विशेषण पद इसका उदाहरण है। व्याकरण को सूची, कुछ पूछने पर आकाश की ओर देखने वाला व्याकरण। विशेषणों भय पद अथवा विशेषणी दिवे पद
जिसमें दोनों पद विशेषण रूप ही हों, जैसे शीतोष्ण ठंडा गर्म। उपमान पूर्व पद, इसका उदाहरण है शंख पाणुधर, शंख के समान सफेद। उपमानुधर पद, इसका उदाहरण है पुरुष व्याघ्र, पुरुषो व्याघ्र इव। संभावना पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद संभावनात्मक हो। उदाहरण गुण वृद्धि, गुण इति वृद्धि स्यात्, अर्थात गुण शब्द होने से, बोलने से वृद्धि की संभावना होती है। तात्पर्य यह है कि वृद्धि हो, वह कहने की आवश्यकता हो तो गुण शब्द का ही उच्चारण करना चाहिए। अवधारण पूर्व पद, जहाँ पूर्व पद में अवधारण निश्चय सूचक शब्द का प्रयोग हो, वह जैसे सहदेव सबंधुक, सहृदय की सबंधु है। ब्रह्मवीर्य समास भी 7 प्रकार का होता है। द्विपद, बहुपद, सांख्योत्तर पद, सांख्यो भय पद, सह पूर्व पद, व्यतिहार्य लक्षणार्थ तथा दिग्लक्षणार्थ। द्विपद बहुविप्री विहरी में 2 ही पदों का समास होता है, यथा आरुण भवनो नरः, आरुणम भवनम हेम सह। इस विग्रह के अनुसार जो भवन पर आरुण हो गया हो, उस मनुष्य का बोध कराता है। बहुपद बहुविग्रही के 2 से अधिक पद समास में आबद्ध होते हैं। इसका उदाहरण है अयम अर्चिता शेष पूर्वम पूर्वः, अर्चिता अशेषा पूर्वा यस्य स्वयं अर्चिता शेष पूर्वः, अर्थात जिसके सारे पूर्वज पूजित हुए हों वह अर्चिता शेष पूर्व है। इसमें अर्चित, अशेष और पूर्व ये तीनों पद समास में आबद्ध है। ऐसा समास बहुपद कहा गया है। सांख्योत्तर पद का उदाहरण है एते विप्रा उपदंशः, ये ब्राह्मण लगभग 10 हैं। इसमें 10 संख्या उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त है। कृताम, द्वित्रः, द्विकृत्यम इत्यादि सांख्यो भय पद के उदाहरण है। सह पूर्व पद का उदाहरण कमूलोदक कह करु, यह मूलन उद्घृतम कम शिखा यस्य सह, अर्थात जड़ सहित उखड़ गई है शिखा जिसकी वह वृक्ष। यहाँ पूर्व पद में, इस पूर्व पद के स्थान में स का प्रयोग हुआ है। व्यतिहार लक्षण का उदाहरण है केशा केशी, नखा नखी, युदम आपस में झोटा झुटवल, परस्पर नखों से बकोटा बकोटी पूर्वक कलह। दक्षिणार्थ का उदाहरण उत्तर पूर्वा, उत्तर और पूर्व के अंतराल की दशा। द्विगु समास 2 प्रकार का बताया गया है, एक वधवा भाव तथा अनेकधा। स्थिति को लेकर ये भेद किए गए हैं। सांख्य पूर्व पद वाला समास द्विगु है। इसे कर्म धारका की दर का ही एक भेद विशेष स्वीकार किया गया है। एक भाव का उदाहरण है द्विश्रृंगम, 2 सींगों का समाहार। पंचमूली यहाँ इसी प्रकार उदाहरण है। अनेकदा यहाँ अनेक भाव का उदाहरण सप्तशय इत्यादि। पंच ब्राह्मणा में समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ संज्ञा नहीं है। द्वंद्व समास भी 2 ही प्रकार का होता है, इतरेतर योगी तथा समाहारवान। प्रथम का उदाहरण है रुद्र विष्णु, रुद्र विष्णुच, रुद्रुश्च विष्णुच, रुद्र तथा विष्णु।
यहाँ इतरेतर योग है। समाहार का उदाहरण है भेरी पटकम पटहम, भेरी च पटहश्च, अन्योम समाहार, अर्थात भेरी और पटह का समाहार। यहाँ सूर्यांग होने से इसका एक वद्रा भाव होता है। अभी भाव समास भी दो तरह का होता है, एक नाम पूर्व पद और दो यथा आदि अव्यय पूर्व पद। प्रथम का उदाहरण है शाक से मात्रा, शाक प्रति। यहाँ शाक पूर्व पद है और मात्रार्थक प्रति अव्यय उत्तर पद। दूसरे का उदाहरण उपकुमारम, उपरथम्यम इत्यादि है। समास को प्राय चार प्रकारों में विभक्त किया जाता है। उत्तर पदार्थ की प्रधानता से युक्त तत्पुरुष, दो अभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास, तीन पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव तथा चार अन्य अथवा बहुपदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में समास विभाग का वर्णन नामक 355वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।